हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। साल खत्म हो रहा है और ऐसे में हम लेकर आए आपके साथ एक स्पेशल सीरीज जहां पर हमने चुने हैं अलग अलग खिलाड़ी। आज जो हम लेकर आए वो है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लेकिन इसी कड़ी में हम आगे वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और साथ ही साथ आपको लेकर आएंगे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है। तो इस पूरी की पूरी सीरीज में आप हमारे साथ जो है जुड़िए। आप भी कमेंट सेक्शन में जो सुझाव देंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे भी पिक करेंगे। इसमें आप लोगों के सुझाव नहीं आए तो हमने आपस में भी डिस्कस करी है सारी चीजें। उसके बाद आप देख सकते हैं दावेदार एक तरीके से आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और जो रूट। अब इसमें बड़ी सारी चीजों को हमने ध्यान में रखा है, वो एक इंपैक्ट भी कह सकते हैं आप, स्टैट्स भी हम कहते हैं, तमाम चीजें होती हैं। नो डाउट पैट कमिंस जिस तरीके से साल खत्म किया है, एक टेस्ट मैच में 10 विकेटें ले जाना बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट है। वो आप मान सकते हैं कि किसी भी बल्लेबाज के लिए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक या फिर दोनों पारियों में शतक उस तरीके की एक अचीवमेंट होती है। और पूरा साल भी अच्छा गया, लेकिन उससे सबसे बेहतर चीज क्या रही कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने वाले कप्तान, पर साथ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड में एशेज सीरीज जो जीत सकते थे वो बराबरी पर छूट गई। जो रूट है आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो बड़ा जबरदस्त एवरेज है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो एक टेस्ट मैच में इन्होंने शतक भी लगाया था और 95 कुछ मेरे ख्याल से स्कोर किया था, वो भी एक बड़ा यादगार टेस्ट इनके लिए रहा। और तमाम जिस तरीके से ट्रांजिशन के बीच जो रूट ने एडजस्ट किया बेसबॉल को, और आंकड़े बड़े जबरदस्त हैं। फिर आपके पास ट्रेविस हेड, आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट आज जिस स्टेज पर खड़ा है, वापस वो जो बादशाहत पर है वो, उसमें बहुत बड़ा किरदार ट्रेविस हेड का। और WTC फाइनल जिसका जिक्र किया उसमें इनकी परफॉर्मेंस बड़ी धांसू है। और साल भर भी ऐसा नहीं कि बाकी रन्स नहीं है। आपको याद होगा इस साल जब भारत आए थे तो इनको ड्रॉप कर दिया गया था, पहले ये टीम में नहीं थे और सेलेक्टर्स ने कॉल लिया तो काफी क्रिकेटिंग ग्रेट्स जो हैं वो हैरान भी हो गए। तो उसके बाद जब इनको इंडिया में खिलाया वहां पर भी उन्होंने ठीक परफॉर्म किया, उसके बाद एशेज में भी अच्छा परफॉर्म किया और WTC फाइनल तो क्या ही कहना, बड़ी जबरदस्त नॉक वहां पर खेली थी। और ऑस्ट्रेलिया के बीते 2 सालों के आप कह सकते हैं सबसे बड़े बल्लेबाज इंपैक्ट वाइज वो है ट्रेविस हेड। और फिर आते हैं उस्मान ख्वाजा। हमारी पसंद है उस्मान ख्वाजा। और उस्मान ख्वाजा एक ऐसा खिलाड़ी जो शायद आज से हम कहें कि ये साल अगर आप हटा दो और पीछे जाओ 2022 में, तो 2022 के वक्त आप ये कह सकते हैं कि उस्मान ख्वाजा ने जो है पैकअप कर लिया था, टेस्ट जर्सीज पे सारे खिलाड़ियों के साइन करवा लिए थे, लेमिनेट करके दीवार पे टांगने को तैयार थे कि मेरा टेस्ट क्रिकेट खत्म हो चुका है, अब मुझे मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, जिस तरीके से इनकी वापसी कहां से हुई थी, थोड़ा सा 1 साल और पीछे जाऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, क्योंकि इन सारे दावेदारों के बीच ख्वाजा क्यों विनर बने हैं। ख्वाजा के नो डाउट टेस्ट क्रिकेट में रन है सबसे ज्यादा, परफॉर्मेंसेज हैं, कंसिस्टेंट वो रहे हैं, क्या इंडिया की सीरीज, क्या एशेज, WTC फाइनल इकलौती इनकी डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा रन करे हैं लगातार। पर अगर ख्वाजा की बात करें तो ट्रेविस हेड को हो जाता है कोविड एशेज के दौरान, जो हम बात कर रहे हैं बीते साल की, साल 2023 की नहीं 2022 की। कोविड पॉजिटिव होते हैं ट्रेविस हेड और फिर उस्मान ख्वाजा को मौका मिलता है मिडिल ऑर्डर में। और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी जब करते हैं तो वहां पर दोनों इनिंग्स में शतक जड़ देते हैं। अब उनकी पोजीशन ऐसी होती है टीम में कि अब इनको हटाएं कैसे, तो अगले टेस्ट मैच में मार्कस हैरिस जो ओपन कर रहे थे उनकी जगह फिर उस्मान ख्वाजा को जगह दी जाती है। वो एशेज सीरीज वो खेलते हैं, फिर वो पाकिस्तान का दौरा होता है, वहां पर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बनते हैं और उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने मुड़कर नहीं देखा। अगर इस साल की आप बात करें तो साल की शुरुआत हुई 195 नॉट आउट से, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, और वहां पर भी दोहरा शतक हो सकता था लेकिन टीम की रिक्वायरमेंट अलग थी, तो वहां पर डिक्लेरेशन होती है। और उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने इस साल भी जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप इनके आंकड़े देख सकते हैं, पूरे के पूरे आपकी स्क्रीन पर हैं, और इस तरीके की कंसिस्टेंसी, इस तरीके की परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। 13 मैचों में 24 पारियां खेली हैं, 1210 रन उस्मान ख्वाजा ने बनाए हैं। इसमें आप देखिए एवरेज है 52.60 का, 3 शतक इन्होंने जड़े, और जो 3 शतक इनके आए हैं उन शतकों में से एक, जैसे मैंने आपको बताया ही कि भाई भारत में जिस तरीके की पारी खेली थी, अहमदाबाद में इनका जो स्कोर था 180 रन शायद इन्होंने बनाए थे वहां पर। उसके अलावा बर्मिंघम में जो एशेज टेस्ट सीरीज बराबरी पर रही, ऑस्ट्रेलिया जब गई थी इंग्लैंड में, बर्मिंघम में पहले टेस्ट मैच में शतक भी था, अर्धशतक भी था, उस टेस्ट मैच जीतने में अहम भूमिका थी, तो वहां पर भी इनकी एक सेंचुरी आई थी बड़ी जबरदस्त। और 50 अगर आप देखें हाफ सेंचुरीज, तो 6 हाफ सेंचुरीज भी रही है। एवरेज आप देखें तो बड़ा शानदार एवरेज माफ कीजिएगा 52.60 का इनका एवरेज रहा है। अगर आप इनकी ओवरऑल साल की मैं समरी आपको बता दूं कि किस तरीके से रही थी, तो WTC फाइनल में जरूर थोड़ा सा परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन जो एशेज रही थी वहां पर हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 10 इनिंग्स में 496 रन। भारत में जो खेली सीरीज उसमें भी हाईएस्ट रन स्कोरर थे और इन्होंने वहां पर 7 इनिंग्स में 333 रन बनाए थे। और वो सीरीज में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल था, कि सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे विराट कोहली,
उनके रन 297 थे और उनके बाद जो बल्लेबाज था वो थे अक्षर पटेल। तो हमेशा एक टास्क रहता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसे जो बल्लेबाज आते हैं, और उस्मान ख्वाजा के लिए एक बड़े लंबे समय तक एक सवाल रहा था कि क्या ये सब कंटेंट की कंडीशन में कर सकते हैं। तो इन्होंने बीते साल, मतलब इससे भी पिछले साल पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, फिर इंडिया में आकर भी इन्होंने उतनी ही शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। और उस्मान ख्वाजा, जैसे मैंने कहा, जिस तरीके से इनका साल रहा बड़ा जबरदस्त, और पीपल्स चैंप इनको कहा जाता है प्यार से, लोग फैंस भी इनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो एक अलग से विवाद में फंस गए थे आईसीसी के साथ, तो वो एक अलग मसला रहा। लेकिन साल जो खत्म भी किया इन्होंने, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो घर में टेस्ट सीरीज ये खेल रहे थे, तो वहां भी जो पहला टेस्ट मैच था उसमें भी जो पर्थ की अगर हम बात करें तो उस टेस्ट में एक पारी में इन्होंने 90 रन वहां भी लगाए थे। तो कंसिस्टेंसी लगातार जारी है, और मिसाल भी है उस्मान ख्वाजा कि नेवर से नेवर, क्योंकि ये वही खिलाड़ी हैं जिनको लगता था कि मैं बस अब टीम में अगर हूं तो मजबूरी के तौर पर ऐसा हो कि कभी ड्रिंक्स कैरी कर लिए, अपने नेट्स लगा लिए और जर्सीज में अपने टीममेट्स के साइन करवा के जो है लेमिनेट करने को तैयार थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो ट्रेविस माफ कीजिएगा, उस्मान ख्वाजा इस साल क्या है, इस साल वो WTC चैंपियन बन चुके हैं। उस मैच में जरूर उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी फाइनल के अंदर इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट रही है उनकी यहां पर इस जर्नी की बात करें। और अगले साइकिल में भी उनकी उम्मीद यही रहेगी कि वहां पर फिर से वो परफॉर्मेंस उसी तरीके से रखें, और जो इस फाइनल में न कर पाए, अगर उस फाइनल में वो हिस्सा होंगे तो वहां पर जरूर वो चीज पूरी करना चाहेंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मेट एक तरीके से भी ऑस्ट्रेलियाई कलर्स में वो खेल रहे हैं। तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस भारत की भी जो मैंने कही, एशेज की भी जो मैंने कही, और ये कोई आसान बैटिंग कंडीशंस नहीं होती। डेविड वार्नर इनके साथ के जो भी रिटायरमेंट ले रहे, तो वार्नर पर सवाल या निशान लगता ही इसलिए है कि उनकी परफॉर्मेंस भारत में या फिर इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे उस तरीके से नहीं रहती। तो उन दोनों फ्रंट्स पर उस्मान ख्वाजा ने टिक किया है। नो डाउट वार्नर से इन लॉन्जिविटी कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इंपैक्ट वाइज उस्मान ख्वाजा का जो एक अलग किरदार है इस टीम में, उस्मान ख्वाजा ने वो किया है। और इसीलिए बाकी के जो नाम है, ऑब्वियसली जिस तरीके की एक स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि बैकग्राउंड में जो अलग से चल रही थी, ख्वाजा कैसे एक तरीके से पूरे बाहर हो चुके थे, सोच नहीं रहे थे टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, वो खिलाड़ी इस साल 2023 का है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। उनका जो है कोई कह सकते हैं कि उस तरीके से कंपटीशन नहीं है। बाकियों की भी कंट्रीब्यूशन है, बाकियों की भी परफॉर्मेंसेस है। गेंदबाजी के लिहाज से आप देखेंगे तो वहां पर भी नाम थे, जैसे नेथन लाइन की बड़ी विकेटें हैं, अश्विन की भी अच्छी खासी विकेटें थी, पर शायद उस तरीके का इंपैक्ट, उस तरीके की चैलेंजिंग कंडीशंस में जो ख्वाजा ने कर दिखाया है वो किसी ने नहीं किया है। तो आप भी बताइए कि आपकी भी क्या टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की चॉइस उस्मान ख्वाजा है या कोई और खिलाड़ी होंगे, और कौन आपको लगता है कि इन चारों खिलाड़ियों में से सबसे क्लोजेस्ट आप मानते कि उस्मान ख्वाजा के साथ अगर एक कॉन्टेस्ट हो जाता कि आप टॉप 2 में इनको बताते। तो ये था टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आपके लिए अगला जो वीडियो आएगा उसमें लेकर आएंगे ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसमें अलग अलग ऑप्शंस है। तो आप भी बताइए आपकी चॉइस क्या है, वहां पर आंकड़ों के लिहाज से आप देखेंगे और इंपैक्ट उन दोनों को मेजर करिएगा आप। लेकिन जो नाम है वहां पर रोहित शर्मा का आप जिक्र कर सकते हैं, कप्तान के तौर पर जो परफॉर्मेंस रही और बल्लेबाज के तौर पर जो रही। उसके अलावा डैरिल मिचेल है, मोहम्मद शमी का सिर्फ वर्ल्ड कप है बट कंसीडर आप जरूर करेंगे उनको उस तरीके से। फिर शुभमन गिल के भी जो आंकड़े थे वो बड़े जबरदस्त रहे। और फिर हैं आपके किंग कोहली, जिनको हम कहते हैं कि ओडीआई क्रिकेट में तो उनके मुकाबले का कोई खिलाड़ी है नहीं। तो ये चॉइसेस हैं, आप लोग बताइए कि आपको उनमें कौन लगता है कि विनर रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।